तो शुरू करते हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा कि पता है तैयारी जीत की, तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक। वीडियो देखते जाइए और समझते जाइए हर की पॉइंट को। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ प्रीवियस नॉलेज की बात करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमारे प्रीवियस नॉलेज क्या काम करता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दो तरह का चेंजेज होते हैं इन्वायरमेंट में, दो तरह का चेंजेज होते हैं। पहला चेंजेज को बोलते हैं हम लोग फिजिकल चेंज और दूसरा चेंज को बोलते हैं हम लोग केमिकल चेंज। पहला चेंज को क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, और दूसरा चेंज को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज के बारे में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज कैन बी इजिली रिवर्स्ड। फिजिकल चेंज को हम लोग आसानी से वापस उसी रूप में ला सकते हैं, आसानी से उसको जिस रूप में था उसी रूप में बदल सकते हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंजेस जब होगा तो बच्चे इसमें कोई भी नया चेंजेस, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। आगे बात करते हैं, इट इज लेस परमानेंट। जो फिजिकल चेंजेस होता है वो लेस परमानेंट होता है, उसमें कोई भी चीजें फिक्स नहीं होती है। जैसे कि हम लोग बात करें कि वाटर है, तो वाटर को हमने क्या किया है, वाटर को हमने फ्रीज में आइस बना लिया, ठीक है। फिर आइस को बाहर जैसे फ्रीज के बाहर लाएंगे तो वो आइस मेल्ट होकर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। कहने का मतलब है इट इज नॉट परमानेंट या तो लेस परमानेंट। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है इट इन्वॉल्व शेप साइज। जब हम फिजिकल चेंज की बात करेंगे तो चेंजेस कहाँ के में आएगा, उनके शेप में आएगा, उनके साइज में आएगा। जैसे कि आपको बात किया जाए, आपके पास कोई स्टिक्स है, उसको कट कर दोगे तो उसके साइज में चेंज आया, तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। क्या कहा जाता है इसको, फिजिकल चेंज। इसी तरह से किसी भी तरह का सब्सटेंस है, यदि उसके आपके साइज में या तो शेप में चेंज आता है तो उसको कहा जाता है फिजिकल चेंज। अब बात रहती है यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ने वाले केमिकल चेंज, क्योंकि पूरे चैप्टर में जो पढ़ना है इस चैप्टर में दैट इज केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो इट इज नॉट इजी टू रिवर्स ये केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जब होता है तो उसको वापस रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, कठिन काम होता है, ठीक है ना। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जब भी केमिकल चेंज होगा तो एक नया सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा। यहाँ पे क्या है, इट इज मोर परमानेंट। ये क्या होता है, केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है। क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है। जैसे कि बात किया जाए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म और इट इज मोर परमानेंट, ये दोनों बातों को समझते हैं। जैसे आपने क्या करा कि हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, दोनों को हम रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाएं, रिएक्शन, और बना वाटर। क्या बना, वाटर। तो ना वो हाइड्रोजन रहा और ना ही वो ऑक्सीजन रहा, क्या मिला हमें, वाटर बना। तो वाटर क्या है, नया सब्सटेंस हुआ। क्या हुआ, वाटर नया सब्सटेंस हुआ। फिर हम और बात करते हैं, इट इज मोर परमानेंट। ये जो होता है क्या, एक तरह का परमानेंट होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना, तो वाटर इज एवरीवेयर प्रेजेंट, ठीक है ना। ये मोर परमानेंट होता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। केमिकल जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, एक तरह का केमिकल चेंज होता है। क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। इसी वजह से हम लोग प्रीवियस चर्चा कर रहे थे क्या फिजिकल चेंज होता है और क्या केमिकल चेंज होता है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखा हुआ, केमिस्ट्री इज लार्जली अबाउट केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस आर फंडामेंटल पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो फंडामेंटल पार्ट होते हैं किसके, केमिस्ट्री के। तो पूरी केमिस्ट्री में क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। तो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब बात आता है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की। किसकी बात आता है, केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो आपने देखा जो केमिकल चेंज होता है उसी को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। बट हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन इट इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज ए न्यू सब्सटेंसेस। इसमें क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब दो या दो से सब्सटेंस मिलकर एक नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। और इसको जो चेंजेस हुआ है, जो नया सब्सटेंस बना है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलके, उसको वापस रिवर्स हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। इस बात को हम पीछे देखे थे, और ये आसानी से रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं और ये फिजिकल मेथड से भी हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब बात आती है कि फिजिकल मेथड क्या होता है। फिजिकल मेथड क्या होता है, तो आपने क्लास 9 में देखा होगा कि वहां पे जब हम मिक्सचर होते थे
तो मिक्सचर को हम क्या करते थे, सेपरेट करते थे। तो हमारे पास कौन सा मेथड था, फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या आता है, फिजिकल मेथड में आता है क्या, फिल्ट्रेशन आता है। क्या आता है, फिल्ट्रेशन आता है, विनोइंग आता है, और क्या आता है, सेंटिमेंटेशन आता है। क्या आता है, सेंटिमेंटेशन आता है, और क्या आता है, सेंट्रीफ्यूगेशन आता है। ये जो मेथड है फिजिकल मेथड कहलाते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स या सबस्टेंस प्रेजेंट होते हैं किसमें, मिक्सचर में, उसे अलग किया जाता है। बट जब हम केमिकल चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे कोई भी फिजिकल मेथड काम नहीं करेगा। ना फिल्ट्रेशन से इसको हम फिल्टर कर सकते हैं, ना हम यहाँ पे सेंटिमेंटेशन से फिल्टर कर सकते हैं, ना विनोइंग से, ना सेंट्रीफ्यूगेशन से। ये सारे मेथड हम केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करने में नहीं लगाएंगे। समझ में आ गई बात को। अब कैसे लग, क्या कौन सा मेथड से हम इसको चेंज करेंगे या तो फिर से वापस कैसे लाएंगे, तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे अभी समझना आपको कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सबस्टेंस मिलकर एक नए सबस्टेंस का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है। और जो सबस्टेंस बना, जिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है, उन पार्टिकल्स को हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। राइट, क्लियर यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या होता है, कैसे आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात आता है यहाँ पे कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे क्या होगा, जो सबस्टेंस हम लेंगे, जो सबस्टेंस हम लेंगे, ठीक है ना, उस सबस्टेंस के अंदर में चेंज आ सकता है उनके स्टेट में। जो भी सबस्टेंस हमने लिया, दो या दो से अधिक सबस्टेंस लिया और उससे एक नया सबस्टेंस बना, तो जो सबस्टेंस है उनके स्टेट की बात करेंगे। स्टेट मतलब कि मान लो सॉलिड है तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। या तो लिक्विड है तो ये क्या बन सकता है, सॉलिड बन सकता है। या सॉलिड है तो ये सॉलिड से गैस बन सकता है, या लिक्विड से गैस बन सकता है। मतलब जो सबस्टेंसेस पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर में, केमिकल रिएक्शन के अंदर में, उनका जो स्टेट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। बात समझ में आ गया यहाँ पे। जैसे कि स्टेट की बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि मान लो हम वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, वाटर का। तो वाटर का फॉर्मेशन किससे होता है, H2 से। और H2 क्या है, गैस है। प्लस में हम लेते हैं क्या, O2। O2 भी क्या है आपके पास, गैस है। ये दोनों क्या है, गैसेस है। क्या है, गैसेस है। जब वाटर का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O। और वाटर कैसा होता है बच्चों, तो वाटर होता है लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जिससे ये रिएक्शन हुआ है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का जो स्टेट है वो क्या है, गैसेस है। बट जो प्रोडक्ट मिला है उनका जो स्टेट हुआ वो क्या हुआ, बदल गया, वाटर मिल गया, मतलब लिक्विड मिला एक तरह से। तो चेंज इन स्टेट, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो जो रिएक्टेंट का कलर है वही कलर प्रोडक्ट का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब जब भी रिएक्शन होगा तो कलर के अंदर में क्या होगा, चेंजेज होगा। क्या होगा, चेंजेज होगा। जैसे कि आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपके रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूं। बात होती है रस्टिंग ऑफ आयरन की। रस्टिंग ऑफ आयरन की मतलब लोहे में जंग लगना। तो लोहा पहले कैसा होता है, मान लो आप कहीं आप एक लोहे के टुकड़े को कट करते हो तो फ्रेशली वो क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होता है। कैसा होता है, शाइनिंग सरफेस। जब उसको आप छोड़ देते हो कुछ दिन के लिए छत पर या बाहर इन्वायरमेंट में, वहां पे उसे मॉइस्चर मिल जाता है और ह्यूमिडिटी मिल जाता है। फिर क्या होता है, उनके ऊपर में ब्राउन रेड ब्राउन कलर का, कुछ फ्लैपी कलर का उसके सरफेस पे कलर आ जाता है। मतलब कि उसका जो आयरन का कलर है, जो शाइनिंग सरफेस था, उसका सरफेस कैसा हो गया, चेंज हो गया। कैसा हो गया, चेंज हो गया, कलरफुल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उनके कलर में क्या होती है, चेंजेज आ जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास चेंज इन द टेम्परेचर। क्या आता है, चेंज इन द टेम्परेचर। इस बात को भी समझेंगे। जब भी हम दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या केमिकल रिएक्शन होगा तो उनके अंदर में, उसके अंदर में टेम्परेचर क्या होगा, राइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे हम क्या बात करेंगे, किसका, लाइम स्टोन की बात करेंगे, चूना पत्थर की बात करेंगे। चूना पत्थर को जैसे ही आप वाटर में डालोगे वैसे वहां पे क्या होगा, बुलबुले उत्पन्न हो जाएंगे। वो क्या हो जाएगा, बॉयल करना, वाटर शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉयल करना शुरू हो जाएगा। तो वहां पे टेम्परेचर क्या करेगा, राइज कर जाएगा। ठीक है ना। एक एक बातें, एक एक इक्वेशन को हम आगे हम लोग देखेंगे, बस हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे क्या है, इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस। क्या है, इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, एक कोई गैस प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या होगा, गैस प्रोड्यूस हो जाएगा।
जैसे हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ कोल, कैसे बात करते हैं बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड जब बात होती है, जब जलता है तो ये क्या है, किसी भी चीज का जलना, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कोल, ये क्या कहलाता है, केमिकल चेंजेस या तो केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब भी वो बर्न होता है तो हमें हीट मिलता है, क्या मिलता है, हीट, साथ में आपको CO2 गैस, क्या मिलता है, CO2 गैस। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, वहां पे टेम्परेचर राइज हो जाएगा। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। और केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जो सबस्टांसेस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनका स्टेट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। एक एक चीज को आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन का इमेजेस दिखाना चाह रहा हूं आपको। ये इमेजेस देखने से आपके माइंड में ये सारी बातें प्रॉपर क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। जैसे आपने देखा हुआ कि यहाँ पे एक बर्नर लिया हुआ है, इस बर्नर लिया हुआ, यहाँ पे क्या बॉइलिंग ट्यूब है, क्या बॉइलिंग ट्यूब है। यहाँ पे क्या लेड नाइट्रेट को हमने क्या करा, यहाँ पे बर्न करवाया जा रहा है, क्या हो रहा है, लेड नाइट्रेट को क्या करवाया जा रहा है, बर्न करवाया जा रहा है। तो लेड नाइट्रेट को जब भी बर्न करेंगे, क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट को जब भी बर्न करेंगे तो आपको बनेगा क्या, लेड ऑक्साइड मिलेगा, क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड मिलेगा। साथ में आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस यहाँ पे निकलेगा, क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा। और साथ में अब क्या निकलेगा, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा, क्या निकलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा। समझ में आ गया बात को। यहाँ पे आपके पास क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस इमेज को दिखाया जा रहा है। फिर आपके पास इस एनसीईआरटी में पढ़ना है कि मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एक मेटल होता है, उनका एक रिबन को बर्न करवाया जाता है। आपने शायद ये प्रैक्टिकल अपने क्लास में देखा होगा, लैब में देखा होगा। बहुत ही ब्राइट कलर वहां प्रोड्यूस होता है जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया किया जाता है, बर्न किया जाता है, तो बहुत ही चमकीला सा कलर आपको दिखेगा, एकदम व्हाइट कलर का दिखेगा। और एक बार नहीं है तो सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है उसका प्रैक्टिकल प्लीज आप लैब में करवाएं। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करवाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करवाते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम कोई भी चीज बर्न होता है, जलता है, तो वो मैग्नीशियम रिबन बर्न होकर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये भी आपके पास क्या है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक और दिखाया गया यहाँ पे कि HCl हम लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, लिक्विड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें हम क्या करते हैं, जिंक मेटल को डाल देते हैं, क्या करते हैं, जिंक मेटल को डालेंगे। जब भी आपको पता है कि HCl क्या है, एक एसिड है, और जिंक क्या है, एक मेटल है, जिंक क्या है, मेटल है। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। समझ में आ गया यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा। तो ये भी रिएक्शन है, आपके पास पिक्चर के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या रिएक्शन होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक है NaCl, क्या है, NaCl जो खाने वाला नमक, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसको, NaCl को क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। और कॉमन सॉल्ट का HNO3 है ना, इसको सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। ये दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं तब भी आपके पास क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। और ये सारी बातें से हम लोग पिक्चर से समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब बात हमारे पास आती है, क्या केमिकल रिएक्शन हैपेंस इन आवर डेली लाइफ, हमारे जो डेली लाइफ है उनमें केमिकल रिएक्शन कैसे होता है और कहाँ पे होता है, ठीक है। जिंदगी में ये सारी चीजें चलती रहती है लेकिन हम परसीव नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो आज हम एक एक चीजों को समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली बात आती है डाइजेशन ऑफ फूड, क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। आप डाइजेशन ऑफ फूड के पहले कुकिंग फूड भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जब भी आपके पास बोला जाए कि 5 केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दीजिए, तो सबसे पहले आप बताएंगे कुकिंग फूड, फिर आप फूड को क्या करते हैं, ईट करेंगे, ईट करने के बाद क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट आपके पास रेस्पिरेशन, श्वसन। आपको पता है कि हम क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, इनहेल करने के बाद CO2 को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, क्या करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों, वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब बात आते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ऑलरेडी हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड का मतलब होता है दूध से दही का बनना, क्या होता है, दूध से दही का बनना।
तो दूध से दही का बनना भी क्या है, एक आपका डेली लाइफ में होने वाला केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर बात को। फिर है बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल, एवरीथिंग। कोई भी चीज को आप जलाते हो तो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, और केमिकल चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ फ्यूल, वही बात है, हम लोग क्या करते हैं, बाइक राइड करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, क्या करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, बस को बस को चलाते हैं, ट्रेन चलता है, ये सभी के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। और फ्यूल सब क्या होते हैं, बर्न होते हैं। जब भी फ्यूल बर्न करता है तो वहां पे क्या होता है, गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, हार्मफुल गैसेस, पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ये भी एक तरह का है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल को हम समझेंगे क्या, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये सभी तमाम सारे रिएक्शन जो भी आपके सामने दिखाया गया है, ये सभी आपके डेली लाइफ में होने वाले केमिकल रिएक्शन है। तो ये बात समझ में आ गया है, कोई भी पूछेगा तो आप बता देंगे। क्लियर। चलो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में जो सबस्टांस पार्टिसिपेट होता है उसको क्या बोलते हैं, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो सबस्टांस आपको मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्टेंट। क्या दिया हुआ है, रिएक्टेंट। तो केमिकल रिएक्शन में होने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले सबस्टांस को बच्चों हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। द सबस्टांसेस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, टेक पार्ट करते हैं मतलब उसमें भाग लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। आगे क्या है आपके पास, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, द सबस्टांसेस व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के समय जो कुछ भी बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने एक सबस्टांस लिया ए और या दूसरा सबस्टांस लिया बी, और ये एरोहेड, एरोहेड क्या बताता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और ए और बी क्या बताता है, ये दोनों है रिएक्टेंट, क्योंकि इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर एक हमें नया सबस्टांस बनेगा जिसका नाम क्या होगा, ए बी। क्या नाम होगा, ए बी। क्या होगा, ए बी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एरोहेड है, एरोहेड का ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। लेफ्ट पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों को कहेंगे रिएक्टेंट। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, ठीक है। और इधर वो जो आपके पास राइट पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया यहाँ पे कि व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन द एयर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब भी मैग्नीशियम बर्न करेगा किसमें, एयर के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलने वाला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या लिया हमने, मैग्नीशियम, और क्या लिया हमने, ऑक्सीजन मतलब एयर लिया, और ये एरो हेड दिखाया गया है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और आपको क्या मिला, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे समझाने की कोशिश किया जा रहा है आपको कि जो रिएक्टेंट है वो क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम एंड एयर, एयर और मैग्नीशियम क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। और जो प्रोडक्ट आपको मिला, क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा आपके पास, जो यहाँ पे राइट साइड में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कह सकेंगे, प्रोडक्ट। तो समझ में आया कि जब भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन आपके पास लिखा हो, उस इक्वेशन में आपको पूछा जाए कि रिएक्टेंट यहाँ पे कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, तो आप आसानी से अब बता सकते हैं। क्लियर बात को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे केमिकल इक्वेशन। अभी हमने बात किया था कि जो ए प्लस बी और ए बी लिखा था, जो बना था प्रोडक्ट, उसको हमने बोला था कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया था किससे, केमिकल एक इक्वेशन बनाया था, ठीक है ना। तो केमिकल इक्वेशन क्या है उसके बारे में समझते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ना, जो प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। बात क्लियर। यहाँ पे क्या है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हम सबस्टांस लेंगे उसका या तो हम सिंबल का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सिंबल का यूज करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, उसके फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। और ये सिंबल और फॉर्मूला का यूज करके हम रिएक्टेंट को रिएक्शन करवा के हम प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे। क्या करें, प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे। और इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसी को हम लोग कहेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसा कि आपके पास यहाँ पे समझाया गया है, यहाँ पे आपके पास समझाया गया है कि हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बच्चे, Mg। क्या होता है, Mg। और ऑक्सीजन मतलब एयर में हमने क्या लिया था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, O2। तो हमने मैग्नीशियम के लिए Mg O2 लिया।
साथ में आप देख पा रहे हो यहाँ पे ब्रैकेट में स्मॉल एस और यहाँ पे जी दिखाया गया। ये क्या दिया है, जो सबस्टांस हमने लिया, जो रिएक्टेंट लिया, उस रिएक्टेंट का स्टेट क्या है, मतलब मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन गैस स्टेट में है। क्लियर बात को। और ये जो एरो हेड दिखाया गया है ये बताता है आपको क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और होने पे आपको क्या मिला, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो प्रोडक्ट मिला वो भी क्या मिला आपको, सॉलिड मिला। क्या मिला आपको, सॉलिड। इसलिए हम एब्रीवेशन में सॉलिड के लिए हम S यूज करते हैं, लिक्विड के लिए हम L यूज करते हैं, गैस के लिए G यूज करते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्वस यूज करते हैं। तो हम इक्वेशन को और ज्यादा, ठीक है, फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उन सबस्टांस के सिंबल के साथ साथ में उसका फिजिकल स्टेट यूज करेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस, जिससे हमें और अच्छे तरह से समझ में आ जाए कि हमने रिएक्टेंट में किस स्टेट का सबस्टांस यूज किया था। एक को हमने सॉलिड लिया, दूसरे को गैस लिया, और जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो भी क्या बना, एक तरह का सॉलिड बना। क्या बना, सॉलिड बना। ठीक है, अब बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन। आपके लिए हर छोटे से छोटे चीजों को, जो क्वेरीज है, हर छोटे से छोटे क्वेरीज को दूर करने की कोशिश करूंगा, ये मेरा चैलेंज है। अब वीडियो को इस तरह से लाइक शेयर करते रहें, ठीक है ना। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज ए सॉल्यूशन इन द विच वाटर इज ए सॉल्वेंट। अब आपने सुना होगा एक सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। तो एक होता है आपके पास क्या, सॉल्वेंट, ये क्या होता है, सॉल्वेंट। दूसरा पार्ट क्या होता है, सॉल्यूट, क्या होता है, सॉल्यूट। तो हम एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसमें जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, और सॉल्यूट में आप कुछ भी ले सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जब वाटर और एनी सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनेगा और उसमें हमें वाटर एज ए सॉल्वेंट समझेंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्या, एक्वस सॉल्यूशन। क्या समझे, क्या समझ में आया, एक्वस सॉल्यूशन। चलो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन। क्या देखेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो वही बातें हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन दोबारा मैं यहाँ पे बताया गया है कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन with the help of symbol and formula of the substances involved in it is known as chemical equation। उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबस्टांस के लिए हमने क्या यूज किया, सिंबल यूज किया, फॉर्मूला यूज किया, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन बन जाता है, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और अच्छे से इसको समझने के लिए कहते हैं कि ये वर्ड इक्वेशन है, shows the change of the reactant to product through an arrow placed between them। मतलब जो रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के रूप में चेंज होता है, तो उनके बीच में जो प्रोसेस हो रहा है उनको हम कैसे दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं। जैसे आपने ए लिया और यहाँ पे बी लिया और यहाँ पे हमने एक एरो लिया और बन गया प्रोडक्ट क्या, ये बी बना है। तो यही बात बोला है कि वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। मतलब हमने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमें क्या करेंगे, एक एरो प्लेस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और बात क्या बताया गया है, द रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड। रिएक्टेंट को हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, ये बात है LHS साइड में लिखते हैं, विथ ए प्लस सिंबल, विद द प्लस साइन के साथ में। मान लो आपके पास एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट, तीन रिएक्टेंट, मोर देन वन रिएक्टेंट होगा, तो उन रिएक्टेंट को हम किसके साथ में ऐड करके लिखेंगे, प्लस प्लस के साथ। मान लो आपके पास हो सकता है यहाँ पे क्या है, तीन रिएक्टेंट हो, तो आप क्या करो, ए प्लस में बी प्लस में सी, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट भी जो आपको मिलेगा वो हो सकता है सिंगल प्रोडक्ट मिले, हो सकता है कभी कभी डबल प्रोडक्ट मिले या ट्रिपल प्रोडक्ट मिले। तो जितने सारे प्रोडक्ट मिलेंगे उनके बीच में हम क्या यूज करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे। क्लियर है बात को। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है क्या, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, जिस तरह से हम रिएक्टेंट को कहां लिखते थे, लेफ्ट साइड में, उसी तरह से हम प्रोडक्ट को कहां पे लिखेंगे, प्रोडक्ट को लिखेंगे राइट हैंड साइड में, LHS साइड में लिखेंगे। और उसी तरह से जिस तरह से आपने रिएक्टेंट को लिखा है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो आप प्लस प्लस करके लिखते चले जाते हो, उस तरह से आपके पास मोर देन वन प्रोडक्ट मिलेगा, तो उनके बीच में आप क्या, कौन सा साइन यूज करोगे, प्लस का साइन यूज करोगे। किसका साइन यूज करोगे, प्लस का साइन यूज करोगे। आगे बात आता है एग्जांपल के बाद हम समझा देते हैं आपको। यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब भी हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में,
इट गिव्स वाटर। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। और इसी बात को हम जो आपने सेंटेंस में जो बोला कि जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और वाटर देता है तो उस चीजों को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिखेंगे वर्ड में, फिर लिखेंगे ऑक्सीजन, फिर वाटर, और उनको इक्वेशन के रूप में लिखने के लिए हाइड्रोजन का हम क्या करेंगे, सिंबल यूज करेंगे, ऑक्सीजन का क्या यूज करेंगे, सिंबल यूज करेंगे, या तो फॉर्मूला यूज करेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पे एरो हेड प्लेस करेंगे, और वाटर के लिए भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये है आपके पास केमिकल इक्वेशन लिखने के तरीके। क्या करें, केमिकल इक्वेशन लिखने के तरीके। समझ में आ गया, क्लियर है? वीडियो को आराम से पॉज कर करके अब हर एक एक बात को समझ कर, और साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ये नोट्स आपके फाइनल एग्जाम में बहुत काम आएगा।